नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट जो एक रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट को एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं या रियोस्टेट भी कर सकते हैं और एडजस्टेबल रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ रियोस्टेट और फिर बताने वाले हैं यूजेज ऑफ रियोस्टेट। सबसे पहले बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ रियोस्टेट, फिर बताएंगे यूजेज ऑफ रियोस्टेट। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में इसके। ठीक है, तो देखिए हमने एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट हम बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं, रियोस्टेट या एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। देखिए ये जो रियोस्टेट है, एक रियोस्टेट है, इसकी वैल्यू है 1 किलो ओम्स 200 वाट। ठीक है, अब देखिए इसकी बनावट देखते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में इसकी देखते हैं। देखिए ये जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वायर है, ये वायर वाउंड जो किया हुआ है ये है नाइक्रोम वायर, और इसके बीच में आप देख रहे होंगे चीनी मिट्टी की तरह बनी हुई, ये पोर्सिलिन की बनी होती है, एक हॉलो सिलेंडर देख रहे हैं। ये हॉलो सिलेंडर के ऊपर नाइक्रोम वायर वाउंड करके बनाया जाता है, हॉलो सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, मैं जब रेजिस्टेंस वाइंड करूंगा जब रेजिस्टेंस, तब आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे वाइंडिंग करना है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के ऊपर हम कैसे वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो सब के बारे में दिखाएंगे, लेकिन अभी हम रियोस्टेट के बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर यूजेस के बारे में। तो देखिए ये पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए हमने फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टर्मिनल। टोटल इसमें 3 टर्मिनल है, 1 2 और 3। मान लिया हमने ए टर्मिनल इसे, और इसे बी टर्मिनल, और ये जो बीच वाला टर्मिनल है ये एडजस्टेबल है, इसे हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। देखिए यहाँ स्क्रू है, इसे हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एडजस्ट होता है, हम इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद जब हम आउटपुट सप्लाई लेंगे तो या तो इस पॉइंट से एक लेंगे और इससे एक लेंगे। यदि हमें 1 किलो ओम्स पूरी चाहिए, बात का मतलब ये 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है और 1 किलो ओम्स पूरा चाहिए, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर लगाएंगे। लेकिन 1 किलो ओम्स से यदि कम चाहिए हमें, हमको चाहिए 200 ओम्स, ठीक है, 100 ओम्स, तो इस पर और इस पर हम आउटपुट सप्लाई लेंगे, और एडजस्ट करने के बाद जो हमारा आएगा वही होगा आउटपुट सप्लाई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में तो हम जान गए कि एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर नाइक्रोम वायर वाउंड करके इसे बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो इसका यूज को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, इसका यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका यूज हम कर सकते हैं
रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए, यानी कि रेजिस्टेंस वेरिएबल के रूप में रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में, और तीसरा कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो बताया ये तीन चीज ये कैसे होगा, तो इन तीनों चीजों का मैं तर्क इस वीडियो में दूंगा कि ये तीनों चीज रियोस्टेट के माध्यम से कैसे होता है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमने एक मल्टीमीटर लिया, ठीक है। अब इसे अब कॉपी कलम का कोई काम नहीं, ठीक है। हमने ले लिया, देखिए रियोस्टेट को हमने ले लिया। अब देखिए जो मल्टीमीटर हमने लिया, मल्टीमीटर को हमने देखिए ओम्स पे सेट कर लिया। अब देखिए यहाँ एक ए पॉइंट पे हमने एक लगाया और एक बी पे लगाया। देखिए कितना आ रहा है 1.10 समथिंग आ रहा है, मतलब 1 किलो ओम्स आ रहा है, ठीक है, 1 किलो ओम्स। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है और 1 किलो ओम्स ही आ रहा है ये, लेकिन हमको चाहिए इससे कम ओम्स। बात का मतलब हमको चाहिए 100 ओम्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ लगा रहे हैं हम, देखिए 270 ओम्स आ रहा है, ठीक है। किलो ओम्स में हमने सेट करके रखा है, इसीलिए पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 270 ओम्स आ रहा है। थोड़ा इधर एडजस्ट करते हैं, हमें 100 ओम्स करना है ना, तो हम 100 ओम्स में सेट कर रहे हैं। देखिए 175 ओम्स। देखिए 100 ओम्स के लगभग आ रहा है ये, ठीक है। तो हम तो आपको दिखा दिए कि हमको रेजिस्टेंस को कैसे वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे सेट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तो सेट होगा ही, पहला तो हमने तर्क आपको दे दिया कि इसमें रेजिस्टेंस सेट होता है रियोस्टेट से। अब दूसरा है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में। तो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में जानने के लिए हमें चलना होगा ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ के बारे में जानना होगा। ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V/R, ठीक है। ये जो V/R, जब हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, जब इस रियोस्टेट में वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, तो तब यदि हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे, R को बढ़ाएंगे, तो I कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। I और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो R को जितना हम बढ़ाएंगे I उतना ही घटेगा, और I जितना ही हम बढ़ाएंगे R उतना ही घटेगा। R को बढ़ाने से I घटेगा, I को घटाने से R बढ़ेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं रेजिस्टेंस का मान बढ़ाकर, धारा का मान हम घटा बढ़ा सकते हैं,
यानी कि करंट को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा भी हमारा तर्क हमने दे दिया। अब तीसरा है वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। तो देख लेते हैं एक बार, हम और एक बात आपको बता दे रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर के रूप में मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, माफ कीजिएगा। कुछ करने का मेरा हाथ पे तो नहीं है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही। अच्छी तरीके से इसे समझे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है V आउटपुट इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V। ये सप्लाई वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। R1 बाई R2 वोल्टेज डिवाइडर के रूप में कैसे काम करता है, ठीक है। एक हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। छोड़िए, ये जो एक डायग्राम हमने बनाया, देखिए हमने यहाँ रियोस्टेट को रख दिया, ठीक है। रियोस्टेट को रख दिया और ये है पॉइंट C और ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। और हमने जो इधर जो A B है, इस पे हमने 9 वोल्ट सप्लाई दे दिया, 9 वोल्ट DC, ठीक है। तो हम देखेंगे, और इसे मान लिया R1 और इसे मान लिया R2, मतलब यहाँ से C पॉइंट से A तक मान लिया R1 और C से B तक मान लिया R2, ठीक है। यहाँ से लेकर A से लेकर C तक मान लिया R1, इसे एकदम बीचों बीच हमने कर दिया, और B से C तक मान लिया R2। तो यदि R1 इक्वल टू लेट, यदि हम मान लेते हैं R1 इक्वल टू R2 है, तो क्या हो जाएगा, V आउटपुट इक्वल टू R1, ठीक है, R1 प्लस R1, ठीक है, इंटू V। तो क्या आ जाएगा, V आउटपुट जो आ जाएगा वो 1/V आ जाएगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का आधा हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज का आधा हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज। तो अब हम आपको प्रैक्टिकली कर दिखा रहे हैं कैसे होगा। यदि और एक केस होगा, ये तो केस 1 हो गया, ये केस 1 हो गया। ये एक और केस होगा, यदि हम R1 को 0 कर लेते हैं तो कितना आएगा, आउटपुट वोल्टेज भी 0 आएगा, और यदि R2 को 0 कर लेते हैं तब भी आएगा आउटपुट वोल्टेज 0, ठीक है। तो हम वोल्टेज को इंजेक्ट कर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। देखिए हमने 9 वोल्ट का एक बैटरी लिया है, ठीक है। इस बैटरी से मैं सप्लाई दे रहा हूं A एंड B पॉइंट पे, A पॉइंट B पॉइंट, ठीक है। ये DC 9 वोल्ट हमने सप्लाई दिया है, इसीलिए मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पर हम सेट कर ले रहे हैं, ठीक है। सेट करने के बाद अब देखिएगा वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है, वोल्टेज डिवाइड कैसे होगा, डिवाइडर का काम कैसे करेगा ये रियोस्टेट। देखिए A एंड B पॉइंट पर कितना है, 9.309 यानी कि 9 वोल्ट, ठीक है। अभी बैटरी फुल चार्ज है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा है, 9 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए कितना है, 3 वोल्ट, 3.9 वोल्ट। तो देखिए हम तो इसे घटा बढ़ा सकते हैं C पॉइंट को, लेकिन हम ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। 9 का आधा कितना हो गया, 4.5, 4.5 पे हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ आ रहा है 4.5,
यहाँ आ रहा 4.5, ठीक है। अब इसे हम इस जगह सेट करते हैं। देखिए 4.5। अब ए से हम सी पर लगाएंगे तो ये बता रहा है 4.6 वोल्ट, और सी से यदि बी लगाते हैं तो यहाँ भी बता रहा है 4.6 वोल्ट। मान लिए आप R1 को भी हमने इक्वल कर दिया, R1 को हमने इक्वल कर दिया और R2 को भी इक्वल कर दिया, तो कितना, देखिए R1 को जब हमने इक्वल कर दिया, इधर बीचों बीच इसको ला दिया सी वाले पॉइंट पे, इधर तो इधर भी 4.6 वोल्ट आ रहा है और इधर भी 4.6 वोल्ट आ रहा है। तो मैं तो बता दिया वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है। हमने आपको तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी हो रहा है, करंट कैसे कंट्रोल हो रहा है, वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है। मैं आपको और एक रियोस्टेट के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए ये ज़रा बड़ा रियोस्टेट है, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको नहीं दिखाया प्रैक्टिकली, ठीक है। ये एडजस्टेबल है, सी पॉइंट, ठीक है। ये भी एक रियोस्टेट है। यदि आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत आई हो तो कृपया कमेंट करें, मैं आपको समझाने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ और करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।